तो सुधा जो है झटक से देती है कि नहीं, मुझे विवाह तो नहीं करना, मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी और मैं अपने पिता के यहाँ ही जीवन भर गुजार दूँगी। ये सारी बातें होती हैं। फिर आगे देखते हैं कि चंद्र कहता है कि चूँकि अब इन दोनों को थोड़ा लगता है कि अपने प्रेम के संबंध में कहीं ना कहीं एक एहसास होता है। तो चंद्र सुधा कहती है चंद्र से कि मैं मतलब चंद्र सुधा से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे प्रति क्या सोचती हो, परंतु अगर मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लूँगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति क्या विचार उत्पन्न होंगे और समाज हमें क्या कहेगा, हमें किस भांति देखेगा। तो सुधा इस चीज़ का जवाब देकर कहती है कि क्या तुमने मुझे केसु समझ रखा है क्या, कि मेरा जो प्रेम है उसका अंत विवाह ही हो। मैंने तुम्हें एक देवता की तरह पूजा है, तुम्हारे प्रेम को मैंने एक पूजा माना है और उसको पवित्रता की तरह देखा है। मैं जानती हूँ कि राखी की तरह जो है तुमने मुझे, राखी के सूत से भी ज़्यादा तुमने मुझे मेरे इस प्रेम को पवित्र माना है। और यहाँ से शुरू होती है प्रेम की पराकाष्ठा। फिर इसके बाद सुधा का विवाह हो जाता है और कहीं ना कहीं सुधा और चंद्र का जो प्रेम था वो और प्रगाढ़ हो जाता है। पत्र लेखन शुरू होता है, एक दूसरे को पत्र भेजना और आगे इसी तरह चलता रहता है। कुछ समय बाद बीच में पत्र आने बंद हो जाते हैं। तो चंद्र सोचता है कि कहीं ना कहीं लगता है सुधा भी इसमें रम गई है और वो इस चीज़ पर क्रोध निकालने के लिए उसका एक गुस्सा बन जाता है प्रेम के प्रति, समर्पण के प्रति, पूजा के प्रति, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो चंद्र होता है, जब एक रोज़ टाइपिस्ट जो पम्मी थी, जो शुक्ला जी की छात्रा थी, उनके पास जाता है, एक रोज़ को काम होता है, तो कहीं ना कहीं सुधा जो चंद्र होता है वो उसको पम्मी के प्रति आकर्षण एक हो जाता है, शारीरिक आकर्षण से कह सकते हैं। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे उनका जो आकर्षण वो बढ़ता जाता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे ही सही एक रोज़ गीसू जब चंद्र से मिलने आती है तो वो सुधा को याद दिलाती है, सुधा के बारे में याद दिलाती है कि तुम्हारा और सुधा का प्रेम कैसा क्या। तो चंद्र को अंदर ही अंदर एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मुझसे जाने अनजाने में ही सही गलती हो गई है। जो प्रेम इतना प्रगाढ़ था, जो प्रेम इतना पवित्र था, जो प्रेम इतना त्याज्य, जितना समर्पण की भावना थी, उस प्रेम को मैंने इतना मलिन